तकरीबन आप सबको जितने भी लोग रिपेयरिंग करोगे, रिपेयरिंग लाइन में रहोगे, मल्टीमीटर की बहुत अहम भूमिका निभाएगा। समझ रहे हो ना? यस सर। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर की बात करूंगा। मल्टीमीटर में दो मोड होंगे आपको चेकिंग के लिए, बाकी का हमारे लिए नहीं है। एसी मैकेनिक हो गया, घड़ी वाले मैकेनिक हो, उनके लिए होता है। अपने लिए दो मोड है। पहला मोड का, दोनों मोड का यहाँ पे देख लो। पहला मोड क्या है? डीसी। क्या है? डीसी। यहाँ से कौन सी चेक होगा बताओगे? बैटरी वोल्टेज। यहाँ से होगा बैटरी का वोल्टेज। यानी कि देखो, जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज चेक करोगे ना, वोल्टेज आएगा। क्या आएगा? वोल्टेज। क्या लिख के आएगा? वोल्ट। लास्ट में क्या बोलेंगे? क्या करो? एलसीडी को खोल लो। एलसीडी खोल लो। क्या वहां से? सुनो, अब यहाँ पे जो देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको 4 मोड मिलेंगे। क्या कितने मिलेंगे? 4 मोड मिलेंगे। पहला मोड हो गया बजट। पहला मोड हो गया, और ये दूसरा मोड हो गया, और ये आपका तीसरा मोड हो गया। ओके, एक हो गया। चौथा मोड होगा, लेकिन चौथा मोड का काम नहीं है अपने पास, वो टीवी वगैरह के मैकेनिक करते हैं। पहला जो है ना वो है बजट। क्या है? बजट। पहला मोड जो है ना वो है बजट मोड। क्या है? बजट। फोन साइलेंट कर लो। बजट मोड है। क्या है? बजट मोड। दूसरा मोड जो है ना वो है ओम रेंज। क्या है? ओम रेंज। और तीसरा मोड जो है ना वो है डायोड मोड। वो क्या है? डायोड मोड। तीसरा है डायोड मोड। ओके, सबसे पहली बात समझो, अगर यहाँ पे आप चेकिंग कर रहे हो, यहाँ पे जो चेकिंग करोगे ना, इसके जो भी रीडिंग आएगा ना, लास्ट में हम ओम बोलेंगे। यहाँ पे जैसे मान लो अभी यहाँ पे डीसी लिखा है। क्या लिखा है? डीसी। इसको कितना बोलोगे? 100 वोल्ट। क्या बोलोगे? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट बोलोगे ना? 100 वोल्ट। लेकिन अगर यही कूल टेस्टिंग में यहाँ ओम रेंज पे आता तो हम इसको बोलते हैं 100 ओम। लेकिन रीडिंग 100 ही रहेगा। लास्ट में या तो हम ओम बोलेंगे या तो वोल्ट बोलेंगे। बात समझ में आया नहीं है? जब भी ये इसको बोलते हैं गियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? यहाँ पे वायरिंग लगता है। आप यहाँ पे रेड वायर लगाओ, यहाँ पे ब्लैक वायर लगाओ। ये बाकी के एम्पियर चेक करने के लिए है, वो अपने लिए नहीं है। एसी के मैकेनिक वगैरह यूज करता है, तो अपने लिए ये 2 सॉकेट काम करेगा। ब्लैक यहाँ लगेगा, रेड यहाँ पे लगेगा, 2 वायर होती ना। तो जब भी ये गियर पॉइंट, ये किसको क्या बोलते हैं? गियर पॉइंट। अगर गियर पॉइंट जो है ना, अगर गियर पॉइंट आपको इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में, अगर हम मल्टीमीटर को इस डायरेक्शन में रख करके चेक कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी रीडिंग आएगा लास्ट में आप वोल्टेज बोलोगे। यस सर। क्या बोलोगे? वोल्टेज बोलोगे। बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। लेकिन वहीं पे अगर ये गियर पॉइंट बिल्कुल सीधा है, क्या है? 90 एंगल में है, तो वहां पे आप जो भी रीडिंग बोलोगे ना, उसके लास्ट में ओम के नाम लोगे। क्या लोगे? ओम्स। ओम्स। समझ में बात आया नहीं आया? तो पहले ये चीज ना मैं आपको प्रैक्टिकल में अब आपको दिखा रहा हूँ। रिपीट करना है? रिपीट करना है? नो सर। क्लियर है? यस सर। अगर रिपीट करना है तो मेरे को बोल दो, रिपीट करना है, मैं रिपीट कर दूंगा। देखो, जब भी इसकी ये गियर पॉइंट ऐसे टेढ़ा लगाओ। क्या हो? टेढ़े में सेट हो, तो समझ लेना कि ये रीडिंग जो भी आएगा उसके लास्ट में आपको वोल्ट बोलना है। क्या बोलना है? वोल्ट। अगर ये जो है ना गियर पॉइंट बिल्कुल सीधा है, क्या है? तो इसके लास्ट में ओम बोलना है। बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। जैसे कि अभी देखो, मैं यहाँ पे आप सबको कुछ प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ, आप सबको जरा समझना है।
ये कैसे चालू कैसे होगा? जब चालू है कैमरा कैसे होता है? सर ये लाइट कैसे चालू होगा? कहाँ से बंद होगा? चार्जर हट गया बताया था सर आपसे। काय किया था? ये चलने छोड़ देते हैं। वो चलता ही रहता है। अरे चलते रहने दीजिए सब, एक स्विच बना देंगे ना लाइट वाले। हाँ, इसमें लाइट का स्विच है और आपको हटाना पड़ा। क्या? अब चला परेशान कर देगा वो, बार-बार हिल जाएगा। हाँ, हिल ऐसा कुछ चलेगी। बड़ी लाइट इसको मत निकालिएगा, ठीक है? चलता है चलने दीजिए। बातें नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई वेबसाइट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कोई पुराना मेनू और किसी चीज पे? देखो जरा ध्यान दो, आप सबको मल्टीमीटर दिख रहा है क्या? वो सर सर ऑफिस बॉय आया है क्या? ऑफिस बॉय जब तक दिखे ना तब तक बोलना। अरे गियर पॉइंट नहीं दिख रहा है क्या? अभी गियर पॉइंट कैसे है, सीधा है टेढ़ा है ये बताओ? ये रीडिंग नहीं दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ज़ूम कर देते हैं। इतना थोड़ा कभी भी नहीं दिख रहा। भाई देखो जाके चश्मा बनवा लो, ठीक है? इससे ज्यादा बड़े नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इधर बाकी चीज भी चलाने होगा। हाँ सही है सर, इतना तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता ना, समझा बात को? बात को देखो, अगर डिस्टर्ब करोगे पढ़ाने में तो नुकसान आपका होगा, याद रखना, क्योंकि मैं फिर वो चीजें दिमाग से एक्टिव हो जाते हैं। मजाक अपनी जगह है ना, पढ़ाई अपनी जगह। अगर पढ़ाई को मजाक में बदलना है तो बता देना मेरे को, है? खत्म हो गया था। नहीं तो फिर वो तुम देखो ना, अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ तो मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना ना। अगर आपको क्वेश्चन है तो बीच में समय तुम्हें खुद ही बोलना ना, रिपीट करना है, क्या करना है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है उसको लिख के रखो। ओके, अब ये साफ दिख रहा है? यस सर। अब देखो ये सीधा, मुझे बताओ कि ये गियर पॉइंट, ये वर्ड नहीं पढ़ना है आपको, ये बताओ ये टेढ़ा है या सीधा, ये बताओ। तो यहाँ पे आप जो भी रीडिंग आएगा ना, लास्ट में आप वोल्टेज बोलोगे। यस सर। क्या बोलोगे? वोल्टेज बोलोगे। मेरा बात आप समझ में आया नहीं आया? आप ध्यान दो, यहाँ पे देखना एक रीडिंग आएगा। क्या आएगा? रीडिंग आएगा। चार वोल्ट। इस रीडिंग को क्या बोलोगे? 4.9 वोल्ट। 4 उसके आगे चलो, रीडिंग मिली वोल्ट है, बोलना है तो बोलो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 4.1 वोल्ट। क्या बोलोगे? 4.1 वोल्ट। बोलोगे ना? हम क्यों नहीं बोलेंगे ये बताओ? क्योंकि गियर पॉइंट सीधा नहीं है। मेरा बात समझ में आया नहीं आया? यहाँ के जो भी रीडिंग आएगा उसको लास्ट में आप वोल्टेज बोलोगे, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए। मैं आगे मोबाइल को ट्रेसिंग करूंगा उस वक्त अगर मैं इस तरह के डायरेक्शन में रख करके अगर मैं चेकिंग करूंगा तो आप सिंपल सी समझ लेना, उसकी लास्ट में वोल्टेज बोलना है। क्या बोलना है? वोल्टेज। बात समझ में आया? यस सर। लेकिन अभी देखो, मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, इस गियर पॉइंट को कर दिया सीधा, है ना? सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद मैं यहाँ पे चेकिंग करूंगा। अब मैं सीधा पॉइंट करके यहाँ पे जो चेकिंग करूंगा, यहाँ का रीडिंग आपको देखना है, क्या रीडिंग आ रहा है। पहले रीडिंग देखना है।
यहाँ पे भी 481 480 आया, लेकिन आप गियर पॉइंट सीधा है टेढ़ा है ये बताओ। सीधा है। कौन सा बोलोगे? 482 ओम। यहाँ पे जो भी रीडिंग आएगा 10 आए तो 10 ओम, 20 आए तो 20 ओम, 30 आए तो 30 ओम, 200 आए तो 200 ओम, 1000 आए तो 1000 ओम। बात मेरा समझ में आया? यस सर। या नहीं आया ये बताओ। लास्ट में क्या बोलोगे? ओम बोलोगे। बात समझ में आया? यानी कि इसके हम जो गिनती है इसको हम ओम में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओम में। अब समझो, अगर इसका रेड वायर ग्राउंड पे रख करके चेकिंग कर रहे हो तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स कंडीशन। क्या बोलते हैं? रेड को ग्राउंड, ब्लैक को पॉजिटिव पे रख रहे हैं ना, डायरेक्शन उल्टा यानी अपोजिट। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस अगर रखते हैं इसको बोलते हैं रिवर्स कंडीशन। क्या बोलते हैं? रिवर्स। यहीं पर अगर हम रेड को रख दे प्लस में इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कंडीशन। बात समझ में आया? क्लियर है? यस सर। रिपीट करना है क्या? नहीं सर। क्लियर है अभी तक में? ज्यादा डीप तो नहीं जा रहा हूँ? इतना डीप ठीक है? इतना डीप ठीक है? चलो अब मुझे ये बताओ, अभी आपको मल्टीमीटर में दो फंक्शन के बारे में पता चल गया। मुझे ये बताओ, यहाँ पे आप जो भी रीडिंग आएगा उसको हम लास्ट में क्या बोलेंगे? ओम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओम। अब ये मत बोलना सर हम डायोड मोड पे चेक कर रहे हैं, यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ चेक कर रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन ये तीनों ही जगह जो भी रीडिंग आएगा उसके लास्ट में आप ओम नाम का जिक्र करोगे। कोई दिक्कत नहीं। तीनों में यहाँ पे अब आ गया ये रेंज पे, अगर हम जब भी चेकिंग करेंगे इस रेंज पे तो इसको हम बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे? इसको हम वोल्टेज बोलेंगे। बात समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। एक मिनट सर, सर इन तीनों में से किसी को भी चेक करेंगे तो ओम ही बोलेंगे। हाँ, चाहे डायोड पे रीडिंग ले तब भी ओम। हाँ तब भी ओम। ओम पे चेक करो तब भी ओम, यह चेक करो तब भी ओम। ये रीडिंग को हम ओम में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। समझे बात को? रीडिंग का मतलब ये है जीआर। जीआर का मतलब होता है रिवर्स रीडिंग। क्या बोलते हैं? रिवर्स रीडिंग। मल्टीमीटर को आप दो ही कंडीशन में चेक कर सकते हो, कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में यानी कि हम गियर पॉइंट जब यहाँ रखेंगे तो हॉट टेस्टिंग, और जब यहाँ रखेंगे तो कूल टेस्टिंग। यस सर। और कूल टेस्टिंग में आने वाले वैल्यू को हम ओम के नाम से जिक्र करते हैं, और हॉट टेस्टिंग में आने वाले रीडिंग को हम वोल्टेज के नाम से जिक्र करते हैं। क्लियर? यस सर। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है मेरे अब तक में। हैं? फुल टेस्टिंग में रिवर्स में चेक करना। क्या? फुल टेस्टिंग में रिवर्स में चेक करना। हाँ, रिवर्स में। फुल टेस्टिंग में दोनों रिवर्स फॉरवर्ड दोनों में चेक करते हैं। मैं आगे बताऊंगा ना ट्रेसिंग में, उस वक्त मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि यहाँ पे रिवर्स में चेक करना है। मैं उस वक्त ये नहीं पढ़ाऊंगा कि रिवर्स चेकिंग होता क्या है। बात समझ में आया नहीं है? यस सर। मैं सीधा ये बताऊंगा कि इस रीडिंग पे इस लाइन पे इतना ओम का जीआर आना चाहिए। जी सर। समझ रहे बात को? क्या बताऊंगा? जीआर आना चाहिए। अब आप जीआर कहाँ चेक करोगे ये आप डिसाइड करोगे, इसीलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कि इस कंडीशन पे इसको हम क्या बोलते हैं। सर एक बात पूछ रही थी, जब हम किसी लाइन को चेक कर रहे हैं जैसे हॉट टेस्टिंग में, और फिर उसमें हमारा डायोड आ गया तो अब हमें डायोड चेक करना है कि ठीक है नहीं, तो कौन सी रेंज पे चेक करेंगे? डायोड पे तो चेक करेंगे। आप यहाँ आओ, ये रहा मदरबोर्ड। मैं किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे यहाँ करके दिखाओ आप कर क्या रहे हो, पहले मैं समझूंगा कि आप क्या कर रहे हो, तभी तो मैं उसकी जवाब दे पाऊंगा, है ना? मौसम को समझना बहुत जरूरी है। क्या 26 को पता है ना, वहाँ जाकर चेक सर 26 की 26 जनवरी ये इसके लिए फोटो खींच के ग्रुप में डालिए, बोले देखो कैसा कूड़ा कचरा है, ये डालिए। पुराना सफाई नहीं हुआ सर। यहाँ पे
बैच खाली होने के बाद सफाई नहीं हुई। फिर डिस्प्ले कनेक्टर इनकी बातें सुनो जरा। यस सर। जैसे हम इसे डिस्प्ले कनेक्टर मान लेते हैं, मान के लेते हैं इसकी कोई लाइन जा रही है कहाँ जा रही है? जहाँ वो जिस आईसी में जा अरे रही कहाँ जा रही है? ऐसे मैं भी पढ़ा हूँ। नहीं, मैं वो चीज बता दूं, मुझे समझ में नहीं आई सर। आपने मैंने क्या पढ़ा है? हमने उसे गेयर को सीधे पे पढ़ा दिया, मतलब सामने। ठीक है। इसमें 3 रेंज है, ठीक है। बजर है, हाँ। ओम है और डायोड है। अरे मुझे भी पता है क्या समझ में नहीं आया। वो पहले वो डायोड चेक करना निकाल, वो पहले आगे निकल गया। वो थोड़ा आगे मुझे भी निकल पता गया। है कि पूछना क्या चाह रहा है। पुराने वाला आज तुम्हें भी तुम्हें भी थोड़ा देर देंगे। सुनो मेरी बात, अगर आपके अंदर ऐसा टैलेंट है तो आके दिखाओ। ये स्टेज पूरा खाली है, और उसमें सफाई करवा दे तो एकदम लगे रहो। जान भी देगी। जब तुम्हारे अंदर भिगाने आ जाए, जब लगे सीखना है तो हमें याद कर लेना। ओवर कॉन्फिडेंस। बात समझ में आया? अब मैं तो करूंगा ही। ये मेरी बात। बराबर भाई सही बता देंगे, उसके बाद फिर तो 5 मिनट 10 मिनट टाइम देते हैं ना कि जो पूछना पूछ लो, उस टाइम पे पूछ लो। मैंने भी यही बोला था ना, मेरे को लेसन कराने दो, फिर मैंने जो पढ़ाया उसकी क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन जैसे लेसन खत्म हुआ मैं आपको पूछूंगा कि आपको क्या क्वेश्चन है। यस सर। देखो मैंने जो पढ़ाया वही तो क्वेश्चन पूछोगे ना। यस सर। हाँ, मैंने पढ़ाया ना, स्टार्टिंग किया था। समझ लो मेरी बात को। यस सर। अभी पता नहीं उनके कितना समझ में आए। देखो कोई चीज अगर खाली बोतल है ना, उसके अंदर हम सामान भर सकते हैं। वो ऑलरेडी भरा हुआ है ना, तो नहीं भर सकते, ओवरफ्लो कर जाएगा उसका। सर अभी हम मल्टीमीटर का मूवी बताए थे कि उसके हाँ, उड़ने लगा इधर उधर। चलो ठीक है, आगे समझते हैं। देखा पूरा मूड खराब कोई बात तो कोई बात नहीं, हम करते हैं, कोई जुगाड़ करते हैं। आप सुनो मेरी बात। अरे टेंशन नहीं है, एक जने को समझ में, इतने जने को पता है जो तुम्हें 2 मिनट हुआ। अभी मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ उसको मैं यहाँ बता दूंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। मल्टीमीटर का वीडियो मैंने सेंड किया था, यस सर। वो देखा नहीं होगा। नहीं। वो रील देखने वाला ऐसे ही होता है। अच्छा ध्यान दो, जो बजर मोड आप रखते हो ना, देखो आप सुनो, तुम्हारा ही क्वेश्चन का जवाब है। तभी इसलिए नहीं बताया कि तुम बहुत उड़ रहे थे। एक्चुअली आप वेट करो, सारी चीजें इसका इंफॉर्मेशन मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन हमें समय देना पड़ेगा। कोई भी इंसान है, उनको समय देना पड़ेगा काम करने के लिए। सडनली चाहोगे हवा में चला जाए तो नहीं होगा। जो बजर मोड है ना, अगर आप बजर मोड पे रख के चेकिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वहां पे 200 से, समझ रहे हो, अगर आप बजर मोड पे चेक कर रहे हो ना, अगर आप बजर मोड पे, भाई मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखने आता है ना। यस सर। अगर आप बजर मोड पे रख के चेकिंग कर रहे हो तो वहां पे जो रीडिंग का वैलिडिटी होगा वो 200 ओम से, कितने, 200 अब ओम का हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। क्या बोलते हैं? आर यानी कि ओम। 200 आर मतलब आर मतलब यानी कि 200 ओम। बात समझ में आया? से ओम से इसके चक्कर में मैं, है ना, 0.001 यस सर। समझा बात को? यस। 0 पॉइंट यानी कि 1 ओम से, जी सर। 0.001 यानी कि 1 1 ओम से 200 OHM मतलब ओम।
अब ये तो जानते हो ना ओम का कैसे लिखते हैं। यानी कि अगर आप बजर मोड पे रख के चेकिंग कर रहे हो, समझ में आया? क्या नाम था? शोएब मलिक, शोएब अख्तर। अगर आप बजर मोड पे रख के चेकिंग करते हो, उस मोड का जो रीडिंग है केवल 1 ओम से 200 ओम तक ही वैलिड होगा। क्या होगा? अगर कोई भी ऐसा होता है, कोई भी ऐसा आप सर्किट चेक करते हो, बहुत से लोग बजर मोड पे चेक करता है ना, लेकिन वहां अगर 200 ओम तक की सर्किट हुआ तो ही यहाँ पे रीडिंग बताएगा, नहीं तो ये नहीं बताएगा। ओएल बता देगा। क्या बता देगा? ओएल का मतलब होता है ओवरलोड। लेकिन वहीं पे अगर आप डायोड मोड पे चेकिंग करते हो, क्या चेक करते हो? यानी कि हमारा मर्जी, हमने यहाँ सेलेक्ट बटन दबा के हम बजर मोड पे ना रख के हम डायोड मोड पे रख देंगे। कहाँ रख देंगे? करते हैं ना यहाँ से सेलेक्ट। तो डायोड मोड का कहना यह है भाई साहब, हम जो है ना 1 ओम से, समझ रहे ना, 0.001 से, है ना, 1 से 2000 ओम तक इसका वैलिडिटी रहेगा। अब आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था और वो क्या सुनना चाह रहा था। अभी भी बात समझ में नहीं आया? ये मैं हो सकता है तीसरा लिखूंगा तो आप सबके पकड़ में आना स्टार्ट हो जाए। अगर आप ओम रेंज पे चेकिंग करते हो तो वहां पे जो आपका वैलिडिटी रहेगा वो रहेगा 0.001 ओम से, है ना, से 200 मेगा ओम। अब भी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो मैं बता रहा हूं, अगर 1000 ओम होता है उसके बराबर, यानी कि 1 किलो बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 1 किलो बोलते हैं। समझ रहे हो ना? यानी कि ये 2000 है तो 2 किलो। क्या है? 2 किलो। 2 किलो। बात मेरा समझ में आया या नहीं आया? आया सर। बताओ मुझे आप। आया सर। बात समझ में आया? अभी मैं आपको और डिटेल में समझा रहा हूँ इसको। समझ जैसे कि आप किलो बट्ठा देखे हो? अगर 100 ग्राम का बट्ठल है, कंप्यूटर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बट्ठले वाला। 100 ग्राम के बट्ठल से आप कितने ग्राम तोल सकते हो? 100 ग्राम नहीं तोल सकते? तोल सकते हैं? 200 ग्राम तोल दोगे? नहीं। 1 ग्राम में तोलने वाली बात है, तोल दोगे 2 बार में, तो 200 ग्राम की बट्ठल रखना पड़ेगा। यस सर। समझ रहे हो बात को? अगर आपको ये बताओ, अगर 1000 ग्राम बराबर कितने होते हैं? 1 किलो। वैसे ही है 1000 ओम बराबर 1 किलो। समझ रहे? यहाँ केवल ग्राम में चेकिंग कर सकते हो, यहाँ भी ग्राम में चेकिंग कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे जो है ना आपका मेगा ओम में चेक कर सकते हो, हेवी। और यहाँ पे क्या है ना, मीडियम रेंज दिया है 2000, यानी कि 2 किलो तक यहाँ चेकिंग कर सकते हो बस। अगर कोई सर्किट चेक कर रहे हो जिसकी वैल्यू 2000 से ऊपर है, सर्किट जीआर क्या है? 2000, तो आपको डायोड मोड पे भी ना ओएल दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ओएल। तो उस कंडीशन में डायोड मोड पे चेक ना करके हम यहाँ चेकिंग करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप बात को समझो। आपने पीला वाला मल्टीमीटर जो पुराने टेक्नीशियनों का यूज किया है, वो बजर मोड पे चेक कर रहे होंगे। करते थे ना? लेकिन अब जो मल्टीमीटर लिए उसमें बजर मोड पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले के जो पीला वाला मल्टीमीटर था ना, उस बजर मोड पे 600 ओम का वो था, उसकी लिमिट कितना था? 600। इस वजह से उसमें हो जा रहा था, क्योंकि हमको 300-400 तक ही ज्यादातर मिलता है। इस वजह से 600 वाले ओम था उसके अंदर। कितना था उसकी? 600। मतलब एक क्षमता कितना था दिखाने का? 600। तो इस वजह से बजर मोड पे आप चेक कर रहे थे नहीं कर रहे थे? लेकिन अब के जो नया मल्टीमीटर आया ना, बजर मोड की क्षमता 200 ओम कर दिया, घटा दिया। तो इसीलिए अब के मल्टीमीटर में हम बजर मोड पे चेकिंग नहीं करते, हमको डायोड मोड पे चेक करना पड़ता है।
अब कहानी कुछ समझ में आया? यस सर। आया भाई? Yes, sir. घूर रहा था जल्दी। आगे सर। मैं तो बोर्ड की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मल्टीमीटर की बात कर रहा हूँ। यस मैं डायोड मोड की बात कर रही है। डायोड कंपोनेंट चले गए थे चेक करने। तो बात समझ में आया नहीं आया? देखो, रिपेयरिंग मल्टीमीटर ने नहीं सीखा, आप सीख रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए, हम जब मोबाइल की लाइन को चेक कर रहे हैं वो कौन सी लाइन है ये आपको पहचान आना चाहिए। समझ रहे हो ना? उस लाइन पे कितनी वैल्यू होगा चेकिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए। मल्टीमीटर से सिर्फ हम ये देखेंगे कि उतना रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। बात मेरा समझ में आया या नहीं आया? तभी तो टेक्नीशियन बनोगे। यस सर। या मल्टीमीटर अगर गलत दिखा तो उसी को सही मान लोगे। अब कहानी को समझ में आया? यस सर। देखो, जैसे बैटरी कनेक्टर के आप आईडी थर्मल में जाओगे ना, आईडी थर्मल में ना कई बार 1500 2000 की जीआर दिखाता है। समझ रहे हो ना? ऑन ऑफ स्विच की लाइन चेक किए हो, उसमें 1200 ओम का जीआर आता है। कितना आता है? आप बजर मोड पे चेक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि 200 तक है, वहाँ 1000 ज्यादा है। लेकिन आगे भविष्य में हो सकता है ना कि आपको 2000 से ज्यादा वाला सर्किट मिल गया, तो ओम पे चले तो उस वक्त आप डायोड मोड पे भी चेक नहीं करोगे। कहाँ चेक करोगे? ओम पे। ऑन रेंज पे चेक करोगे। जैसे डिस्प्ले ग्राफिक लाइन जानते हो? यस सर। तुम्ही ग्राफिक बोल रहे थे ना, ग्राफिक लाइन जानते हो? उसकी मीपी लाइन आता है, पता है? यस सर। जहाँ मीपी बीटी पॉइंट एमबीओ। आता है, यस सर। उसकी चेकिंग कौन सा मोड में करते हैं? ओम। डायोड मोड पे नहीं होता है, बजर में भी नहीं होता है। कहाँ पे चेक होता है? ओम में। क्यों करते हैं? उसकी रेंज ज्यादा है। अभी के मोबाइल की बता रहा हूँ मैं, भविष्य में आने वाली की बात नहीं कर रहा। 22 को बोलते थे कि पता नहीं कितना। सीपीयू के अंदर होता है। कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर। अगर आप ऑन रेंज पे नहीं रखोगे तो रीडिंग सही आएगा ही नहीं। ठीक? अब फिर एक और नया मल्टीमीटर खरीदोगे। यहाँ से सीधा यहाँ नहीं दिखाएगा, यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ नहीं दिखाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ कर देंगे, यहाँ नहीं दिखाएगा, यहाँ कर देंगे। मेरा बात समझ में आया? यस सर। अब आया नहीं आया ये बताओ। अब देखो, मैं इसको ना आपको यहाँ पे सबसे पहले ना देखो, मैं मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखता हूँ। क्या रखता हूँ? कहाँ पे रखा हूँ? अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अब बजर मोड पे देखो अब क्या रीडिंग दिखा रहा है, ये देखना क्या दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बजर मोड पे? ऑयल दिखा रहा है। मैं देखो, जैसे अब यहाँ पे ना आपको मैं डायोड मोड पे गया हूँ, डायोड मोड पे रीडिंग दिखा दिया। 486। अब ये 486 87 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 200 से ऊपर है। 200 ये 200 से ऊपर था, इस वजह से बजर मोड पे जीआर नहीं दिखाया, रीडिंग नहीं दिखाया। यस सर। अगर इसकी रीडिंग वैल्यू 200 से कम होता तो बजर में तो देगा। यकीनन बजर मोड पे भी दिखा देता। मेरा बात समझ में आया है? Yes, sir. अब मुझे बताओ कि बजर मोड का काम नहीं है तो बजर मोड दिया क्यों? लाइन को टेस्ट कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए। आप जब छोटे-छोटे सर्किट चेक करोगे ना, इसमें 200 से कम जीआर आता है। Yes, sir. इसलिए बजर मोड बेहतरीन है। कनेक्टिविटी भी चेक हो जाती है। हाँ, जैसे घड़ी के मैकेनिक में छोटे-छोटे सर्किट, घड़ी हो गया, स्मार्ट वॉच, ये सब ना आपको बजर मोड पे चेक होगा। हाँ, तो बात समझ में आया नहीं आया? 200 से कम होती है ना। अब देखो, मैं इसको ओम रेंज पे सेट करता हूँ। ये नैनो फैराड है, ये ओम रेंज में देखो, ये दिखा रहा है 46 किलो ओम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 46। यानी कि अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। समझ रहे हो ना, ये इतना रीडिंग का डिफरेंस क्यों दिया? इसके बारे में किसी के पास नॉलेज है तो मेरे को बताना। नहीं। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे जो है ना, इसने रीडिंग दिखाया, ऑयल तो नहीं दिखाया, ओम रेंज दिखा दिया, क्योंकि ओम रेंज पे दिखाएगा। सुनो, अब यहाँ समझो, अगर कोई सर्किट अगर बजर मोड पे ऑयल दिखाता हो, क्या दिखाता हो? डायोड मोड पे भी ऑयल दिखाता हो, यहाँ रीडिंग आ रहा है, हाँ। ऑयल दिखाता हो, तो आप जाओगे ओम रेंज में। अगर यहाँ पे भी ऑयल दिखाया, यानी कि तीनों जगह ऑयल दिखाया, तो वो सर्किट ओपन है। यस सर। ब्रेक है बीच में ब्रेक होता है। मेरा बात समझ में आया? Yes, sir. ऐसा नहीं तुम्हारे बजर मोड पे चेक किया, ऑयल दिखा रहा है, ओवरलोड। पता चला डायोड मोड पे दिखा रहा है।
कई बार डायोड मोड पे भी ऑयल दिखाएगा, ऑन रेंज पे दिखा रहा है। पता था किसी को ये बात? नहीं सर। कितने जने को पता था ये बताओ? कितने जने को पता था? कितने जने को पता था ये बात? जब तक हम तीनों रेंज पे ऑयल ना देख ले तो किसी भी सर्किट को ओपन नहीं कहेंगे। वो ओपन नहीं, ओवरलोड भी हो सकता है। बात मेरा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या हो सकता है? ओवरलोड का मतलब क्या होता है? ज्यादा सामान ज्यादा हो गया, लिमिट से ज्यादा हो गया, बट्ठल कम पड़ गए तो बोलता है अरे और रख, नहीं होता तो 100 किलो की बोरिया ही तोल के रख देता है। चल भाई 100 किलो का बट्ठल कौन रखेगा, इसी को रख देते हैं। समझा बात को? यस सर। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर जी देखो अभी तो आप सब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन आपको बच्चे को तरह पूछना चाहिए और जायज क्वेश्चन पूछना चाहिए, समझ रहे हो ना? जायज क्वेश्चन पूछना चाहिए, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन पूछो तो आपके लिए ज्यादा भलाई होगा, है ना? अब सुनो, ये 3 रेंज दिया क्यों? कंपनी एक ही रेंज तो दे सकता था ना? ओम डायोड सबको एक अलग क्यों दिया? अलग इसमें से नहीं दिया क्योंकि आप जितनी बड़ी रेंज पे आप मल्टीमीटर को रखोगे उतनी ज्यादा टॉलरेंस खाएगा। टॉलरेंस का मतलब समझ रहे? अगर आप 100 ग्राम के बट्ठल से 100 ग्राम कोई चीज तोलो, उसमें 100 ग्राम के अलावा कितनी ज्यादा या कम जाने की संभावना है? बहुत कम। बहुत कम। लेकिन अगर हम आधा किलो के बट्ठल से तोले तो हो सकता है 1 ग्राम इधर उधर हो जाए, या तो कम तोलेगा या तो ज्यादा तोल देगा, पता नहीं चलेगा हमें। समझ रहे हो ना? अगर हम 1 किलो के बट्ठल से तोड़े तो 100 ग्राम इधर उधर चला जाएगा, जबकि 100 ग्राम के 100 ग्राम ही जा रहा था और 1 किलो से तोल रहे तो 100 ग्राम फालतू में चला गया। होता है कभी ऐसा? अगर हम 20 किलो से तोल रहे तो किलो में आधा किलो या 250 ग्राम इधर उधर हो जाएगा नहीं होगा? अगर हम क्विंटल में तोल रहे तो भाई 4-5 किलो बढ़ जाते हैं, 4-5 किलो तो पता ही नहीं चलेगा किधर गया। बात मेरा समझ आ रहा है? और जो बड़े बड़े ट्रक तोलते हैं उसके 5-7 किलो तो कीचड़ ही लगे होते हैं और 5-6 किलो तो कीचड़ ही होंगे, धूल मिट्टी ही होंगे, जिसके बारे में कुछ बताता नहीं है। सोचो अगर जिस पे आप ट्रक तो उस पे अगर सोनार लोग तोल के दे आपको तो सोनार तो बर्बाद हो जाएगा ना? तो लो रेंज क्यों रखा है? क्योंकि टॉलरेंस कम लगे। हाई रेंज क्यों रखा है? उस वक्त जैसे आप हाई रेंज पे सेट करोगे ना तो आपकी रीडिंग जो है ना टॉलरेंस अलग अलग होगा। क्या होगा? टॉलरेंस का मतलब यह है कि कुछ परसेंट आपको बढ़ा के कुछ परसेंट आपको घटा के अब मेरा बात समझ में आने लगा है नहीं आने लगा? आ गया सर। मेरे को खाली इतना बता दो कि डीप में पढ़ाना है या ऊपर ऊपर पढ़ाना है? डीप में। मल्टीमीटर से तो पढ़ा रहा हूं। अब इससे डीप क्या होगा सर? अब इससे ज्यादा शुरुआत क्या होगा? मल्टीमीटर के बाद में आपको एसी और डीसी करंट पढ़ाऊंगा। डीसी समझ रहे हो ना? एसी डीसी करंट ये भी पढ़ाऊंगा मल्टीमीटर के बाद। ठीक है? तो मल्टीमीटर समझो पहले। अब ये 3 रेंज क्यों दिया ये बताओ? हाँ, टॉलरेंस की वजह से। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने चार्जिंग जैक का जीआर चेक किया है? चार्जिंग जैक का जीआर चेक किया है कोई? किए लेकिन वोल्टेज कितने जने ने किया? कोई हाथ उठाओ। तुम तो किए होगे, किए हो ना? यूएसबी वाला चार्जिंग जैक आईडी पिन पे कितना जीआर आता है? प्लस माइनस देख रही क्या करें सर जी, आईडी लाइन होता है? सर हमने तो खाली बोर्ड पे सेट किया। प्लस माइनस किसी ने किया है? नहीं सर। किसी ने नहीं किया? अच्छा एक बात बताओ,
सबसे ज्यादा कितने दिन वाला टेक्नीशियन है? 5 साल पुराना कोई है जो 5 साल पहले काम करता है दुकान पे? 7 साल, 7 साल पुराना भी है, 10 साल पुराना भी है कोई, एक है 10 साल पुराना। मतलब 5 साल पुराने कितने टेक्नीशियन है हमारे ग्रुप में, ये बताओ। अरे उसको छोड़ दो, वो हमारे पुराने स्टूडेंट है। तुम क्या हाथ उठा रहे भाई? तुम तो बता ही दो जो मुझे पता है। और आपने आज तक चार्जिंग जैक का यूएसबी का मतलब आईडी पिन चेक नहीं किया? अगर यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रही थी तो हमने दूसरे बोर्ड से उसका प्रेस करके जंपर मार के जुगाड़ करके काम कर दिया। ये वैल्यू बाकी क्या होता है ये नहीं कितनी वैल्यू है ये नोट नहीं किया। गुड, कोई बात नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ, मैं बता दे, मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना? और भी सर्किट ले सकता था, लेकिन अपने पास अभी इतने बैलेंस नहीं है उस सर्किट से पंगा ले सके, समझ रहे हो ना? तो सबसे साधारण सर्किट चार्जिंग जैक, वो भी डी टाइप वाला मैं बता रहा हूँ, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं चार्जिंग के लेसन में करूंगा। बेसिक में आपको बेसिक में पता है 17 से 18 लेसन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? हाँ, अपने इतने लेसन का नाम भी नहीं जानता हूँ बेसिक में। अगर जिस दिन में बेसिक कंप्लीट कर दिया ना, उस दिन आप बोलोगे सर जी मुझे रिपेयरिंग आ गया। सही बात सर। देखो ये 5 पिन है चार्जिंग जैक में, 1 2 3 4 5 है ना। एक हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, जिसको बीबस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीबस बोलते हैं। और ये वाला हो गया डीएम डीपी। क्या हो गया? डीएम डीपी, है ना। ये वाला हो गया आईडी। अब आईडी जो है ना, अगर ये जिस भी आईसी से जुड़ा होगा, समझ गया बात को, जो भी आईसी हो, ये आईसी पे जो अभी फिलहाल जो होना चाहिए ना 400 प्लस जिया होगा। क्या होना चाहिए? 400। जब आप डायग्राम में चेक करोगे 400 प्लस, लेकिन जब पीसी की तुम चेक करोगे तो यहाँ आएगा 1500। जबकि कंपनी आपको बोलेगा कि इतना जिया होना चाहिए। क्या बोलेगा? 400 और आ कितना है? 1500। अब ये बताओ कि ये लाइन सही है खराब? कंपनी के हिसाब से तो खराब है सर। लाइन सही होगी, वो लाइन का वो जीआर बता रहा होगा ना। अभी इसका पिन का नहीं, वो लाइन का बता रहा होगा जब उसमें कौन से लाइन का? ऐसे से मतलब ये जो कंपनी दे रहा है कि ये गलत दिखा रही है, अभी तो लाइन का ही बता रहे हैं ना। वो डायग्राम में जब चेक करोगे तो ये बोलेगा 400 जिया आएगा। अब वो भी तो लाइन का ही बता रहा होगा ना, वो कौन सा बिना लाइन का बता रहा है? लेकिन जब आप चेक करने जाओगे तो 1500 आ रहा है। टेम्परेचर का फर्क होगा। 400 से नीचे नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता टेम्परेचर का फर्क कैसे होगा। इसकी बहुत कैसे मतलब बहुत इसकी सफाई करना पड़ेगा। कंपनी टेम्परेचर समझ रहे? इसको ना सही से मतलब सही से इसके ऊपर फिल्टर करना पड़ेगा इसको। टेंशन मत लो, बुरा मत मानना, खिंचाई लेकिन खूब करेंगे आप। सुनो, कंपनी क्या करता है, इसके बीच में ना 1 किलो का रजिस्टर लगा के दे रहा है। क्या दे रहा है? 1 किलो का रजिस्टर। 1 किलो बराबर 1000 ओम। यस सर। 1000 ओम आया। क्या आया? 1000 ओम। 1 किलो का 1000 ओम हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। 400 इसकी लाइन का हो गया। टोटल कितने? 1400। 1400। और 100 टोलेंस हो गया उसका। 100 कम 100 ज्यादा। 100 या तो कम दिखा देगा ये या ज्यादा 100 ज्यादा दिखा देगा, क्योंकि अभी ये बजर मोड पे चेक नहीं होगा। 1500 होने के नाते आप डायबोड मोड पे चेक करोगे। आप जब 2000 ओम यानी 2 किलो पे रखोगे, जब 2 किलो का बट्ठल रखोगे तो 100 ग्राम तो इधर उधर हो ही जाएगा। समझ रहे बात को? अगर आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज है इसकी मल्टीमीटर का, तो टॉलरेंस और बढ़ सकता है। अगर वायर लोकल है, ज्यादा लंबी है, तो भी टॉलरेंस और बढ़ जाएगा। मतलब ओके है तो टॉलरेंस इतना। समझ रहे हो ना बात को? आप जो एक बार मेरा मल्टीमीटर वाला वीडियो है ना, आप सब गए हो ना ग्रुप में? यस सर। दिया था ना लिंक पहले? यस सर। हाँ, लिंक दिया था। उस लिंक में मल्टीमीटर का वीडियो पड़ा है उस ग्रुप में। अब देखना उस वीडियो को, अब मजा आएगा।
अब मजा आएगा उस मल्टीमीटर, उसमें हम सारे मैकेनिक का, सनशाइन का, इसका सारे मल्टीमीटर में कितना टॉलरेंस लेगा, किस रेंज पे, मैंने डिटेल में बताया। अब YouTube पे ढूंढ लेना, मुझे नहीं लगता जो कंपनी ने मेरी पिक्चर किया उसने भी वीडियो बनाया सर आपने व्हाट्सएप पे तो वीडियो भेजा है। भेजा है ना? तो देखेगा थोड़ी ना, वो देख लिया। हिंदी में जो है सर 9:30 बजे गया था मैं। ये गया मत बताओ, सर जी हमने तुम्हारी टेस्टिंग की वीडियो देखी थी पहले। कोई बात नहीं। अब जब क्लास लोगे ना तो और ज्यादा समझ में आएगा। अभी मुझे ये बताओ कि ये लाइन ठीक है, ठीक है ना? लेकिन कंपनी इसको गलत क्यों बता रहा है? कंपनी ये कह रहा है कि हम विदाउट रजिस्टर्ड बता रहे हैं। समझ रहे बात को? कंपनी क्या बता रहा है? विदाउट रजिस्टर्ड बता रहा है। और जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? पहले आपको जानकारी होना चाहिए इस लाइन में लगा क्या क्या है। अगर लगा है तो उसकी वैल्यू उसमें प्लस हो जाएगा, सब चेक करेंगे। मेरा बात समझ में आया? यस सर। आप स्विच की लाइन टीआर चेक करोगे ना? Yes, sir. अभी मैं दिखा दूंगा, डायग्राम में देखना 600 700 लिखा होगा, जब चेक करोगे ना 1200 प्लस आएगा। बीच में से सर जी तो कंपनी डायरेक्ट क्यों नहीं बताया ये 1500? तो कंपनी से जाके पूछो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो सुनो मेरी बात, आप किताब खरीदते हो, जी सर। उसको पढ़ने के लिए फीस स्कूल में देते हो, जबकि किताब में सब कुछ लिखा है ना, फिर भी आप नहीं पढ़ सकते। आपने डायग्राम 400 रुपए का, 4000 का खरीद लिया ना डायग्राम, बोर्ड में कितने का आता है? 4000। और उसको पढ़ने के लिए 40,000 फीस दे रहे हो। बात समझ में आया? मल्टीमीटर 1500 खरीद लिया, 200 का भी आता है, 100 रुपए का भी आता है, लेकिन तुम मल्टीमीटर चलाना नहीं सीख सकते, उसके लिए आप ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। समझ रहे बात को? मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना बेसिक, वो यूट्यूब वाला नहीं पढ़ाऊंगा। क्या नहीं पढ़ाऊंगा? फ्री वाला चीज नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीज कि वो यूट्यूब पे भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। सही समझ बैठो, अगर गिर जाओगे तुम उलट जाओगे उधर। देखो चेयर तुम, अच्छा यही चेयर है। बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब सुनो मेरी बात, अगर कल दिन इस 1 किलो रजिस्टर के जगह कंपनी अगर 10 किलो का रजिस्टर लगा दे तो तुम रोक पाओगे? इसमें से कितने जने हैं जो रोक देगा कंपनी को? नहीं रोक पाएगा। वहां पे 10 किलो का मत लगाओ। कोई रोक पाएगा। है किसी का पहुंच? नहीं सर। श्री जिनपिंग तक किसी का पहुंच है? तो आप नहीं रोक पाओगे। कंपनी लगा देगा ना, 1 किलो लगाया तुम कुछ कर पाए? नहीं कुछ कर पाए ना। तो जब लगा देगा 10 किलो तो तब कर लोगे क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है? तो हम क्या डैशबोर्ड मोड पे चेक करेंगे तब दिखाएगा वो है। क्यों दिखाएगा? तो रेंज से बाहर है। 400 हो गया उसकी लाइन का जिया, अब 10,000 ओम हो गया उसकी खुद की जिया। समझ रहे? 10,400 ऐसी हो गया, अब उसमें टॉलरेंस भी जाएगा। यस सर। 100 200 500 ओम तो टॉलरेंस भी जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा हार्ड फेल, तुम्हारा नहीं मल्टीमीटर का। समझे? तो हम सिंपल से क्या बात है, हम ओम रेंज पे चेक करेंगे। क्यों? वो बोला 10 तो छोड़ो 200 मेगा ओम तक का पावर है उसके अंदर। अब मेरा वो तीनों ऑप्शन समझ में आ गया था? यस सर। अब क्लियर हुआ? यस सर। रीडिंग चेक करते समय पहले आपको सर्किट पढ़ना है। सर्किट में कोई सीरीज में रजिस्टर तो नहीं लगाया। अगर रजिस्टर लगाया, उस रजिस्टर का वैल्यू अगर 2 किलो से ऊपर है तो आपका डायपोड मोड पे चेकिंग नहीं होगा, ओम पे होगा। अब उसकी भी रीडिंग पे हम लास्ट में ओम बोलेंगे। और डायपोड मोड दिया, डायपोड मोड का मतलब यह है कि 2 किलो। यस सर। डायपोड मोड का मतलब क्या है? 2 किलो। 2 किलो। बात समझ में आया नहीं है? 2 किलो यानी कि 2000 ओम। बात समझ, अब आप बात समझ में आया? बजर मोड का मतलब क्या है? 200 ओम। ओम तो वो किलो। इस वजह से वहां पे जब भी रीडिंग चेक करोगे तीनों के लास्ट में आपको ओम होगा। ये तो मैं पढ़ाया था। यस सर। यही पढ़ाया था ना? यस सर। अब आपको लाइट सेक्शन देखो, बाबू नहीं, जब लाइट सेक्शन चेक करोगे ना, अगर 6 पिन की लाइट ऐसी हुआ, क्या हुआ? 6 तो उसकी कैथोड लाइन में ना 10 ओम जिया रहेगा। कितना आएगा? 10 ओम। पता है किसी को? नहीं सर। कहाँ पे चेक करोगे? कैथोड। बजर मोड। क्यों नहीं चेक करेंगे? 10 ही ओम है। आराम से चेक होगा, 101% चेकिंग होगा। हाँ 10 ओम। कौन कह रहा बजर मोड पे चेकिंग नहीं होता है? हो जाएगा, हो जाएगा। 10 ओम से कम हो जाएगा। हाँ 10 ही ओम है। वो तो कह रहा 200 ओम से नीचे तक तो वो अकेले झेल लेगा।
समझे बात को? उसको डायोड मोड पे भी चेक कर सकते हो। यस सर। लेकिन डायोड मोड पे चेक करोगे तो बजर मोड का जीआर और डायोड मोड का जीआर में फर्क हो जाएगा। फर्क हो जाएगा। क्यों? आप टॉलरेंस भी जोड़ेगा। टॉलरेंस भी जुड़ेगा इसके अंदर। बात समझ में आया नहीं है? यस सर। इसको तुम ओम रेंज पे चेक कर सकते हो। ओम रेंज हो सकता है वो खा ले और 10 ओम को दिखाएगा भी नहीं, बोलेगा कुछ नहीं रखा है चल। समझ गए बात को? कंफ्यूजन हो जाएगा। टॉलरेंस समझ में बात आया है नहीं है? आ गया सर। कोई दिक्कत समझ में नहीं सर। यानी कि अब हम इससे हमको क्या समझ में आया, जब भी हम सर्किट पढ़ें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस लाइन में कोई सीरीज रजिस्टर तो नहीं लगा है। यस सर। अगर लगा है तो उसका वैल्यू प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैल्यू प्लस हो जाएगा। वैल्यू प्लस हो जाएगा। समझे बात को? देखो अभी मैं, अब तुम बोलोगे सर ये 100 किलो मला आ चुका है, 100 किलो मला सर्किट आ चुका है वीवो में, वीवो के मोबाइल में आ चुका है 100 का सर्किट। जब ट्रेसिंग में जाऊंगा तो दिखाऊंगा। ठीक है सर। मतलब देखो हम रोक नहीं सकते कंपनी को, तुम ये मत लगाओ ये मत लगाओ, है ना? वो लगाएगा, अपने को उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई होना पड़ेगा खुद को। देखो मैं यहां से ना बोर्ड में ओपन कर रहा हूं, कोई मोबाइल का मदरबोर्ड लाए हो आप सब? कौन सा लाए? रेडमी कौन सा है? नोटेड है। नोटेड दो तो जरा। मॉडल बताना। निकाल रहे हो? कोई भी दे दो, उसको हम खराब करेंगे यार। एसी में खराब करेंगे ना। आप खराब करने के लिए जा रहे हैं। बोर्ड है सर। कौन देगा बोल? अरे ऑन वर्ड से क्या करूंगा मैं? मेरे को चेक करना है। रिपेयरिंग करवा रहे थे। प्रॉब्लम बताओ सर, बता देंगे करेंगे। में गए यहाँ सब जाओ, सीधा सीधी जाओ Xiaomi। कौन सा? Redmi Note 10 Pro। अब यहाँ Redmi Note 10 Pro देखो कहाँ लिखा है, यही है। अब इसके जाओ डायोडा मोड में और एक में जाओ कनेक्टर खोलो। क्या खोलो? वेट कर। देखो सबकी लाइन का जीआर यहाँ लिखा है, लिखा है ना? किसका कितना है लिखा है ना? यस सर। अब इसमें ऑन ऑफ स्विच, वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम अप डाउन दिख रहा है क्या? यस सर। सर्किट दिख रहा है क्या? अच्छा एक बात बताओ, पावर की के कौन सा बटन है पावर की का? ये होता है पहचान रहे हो? मैं मदरबोर्ड दिखाऊंगा, मदरबोर्ड में बता दोगे मुझे? क्या कहना सर, जान दे देंगे? जान दे देंगे? क्या बात कर रहे हैं? जान देंगे, बता के रहेंगे। एक बैलून आप दो। अरे बता। मजाक थोड़ी है, जान दे देंगे इसकी। यस। कोशिश करना बताने। देखो मैं पढ़ाता बड़ा तसल्ली से हूँ, जल्दबाजी नहीं पढ़ाता। ये वाली नीचे वाली पावर है। नीचे राइट। ये बताओ कौन सा है? हाँ तो जो डायग्राम में वैसे ही बताओगे, कुछ तो पता चल रहा है ना।
ये वाला क्या है? ये है अप, ऊपर डाउन और ऊपर ग्राउंड, डाउन उससे ये ग्राउंड उधर ग्राउंड है ना। ये जीरो है ग्राउंड। मुझे बताओ पावर पे कितना जीआर लिखा था? 700। 739 चलो 700 प्लस लिख देते हैं। या सर 700 700 प्लस 703 वगैरह के आसपास है ना। आप पे कितना था? 700 के आसपास, हैं? वो भी 700 के आसपास ही सर। 732 732 732 सबसे पहली बात बताओ, ये रीडिंग की संख्या 200 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा मल्टीमीटर को कहां से कुछ दिमाग में काम किया? यस सर। अगर 200 से नीचे रहता बीट मोड पे हमारे बजट मोड में भी चेकिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, वो सारे अफवाह वाली चीज है कि आप खाली डैशबोर्ड पे ही चेक कर सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल क्रिएट करना बता दिया। यस सर। आपको मैंने क्रिएट करना बता दिया, आप अपने अनुसार आप रिपेयरिंग कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे जीआर चेक कर रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले मल्टीमीटर को कहाँ सेट करूँगा? डायोड मोड पे। साइड मोड पे मैं यहाँ पे रख के चेक करूँ? नहीं, वोल्टेज सीधा हाँ, सीधा में जो भी आएगा उस रीडिंग का आगे हम ओम कहेंगे। और रिवर्स में चेकिंग करना। क्या चेक करना? रिवर्स। देखो मैंने रेड वायर को ना ग्राउंड पे दिया, ग्राउंड पे। अब ब्लैक वायर से जब मैं चेक कर रहा हूँ, सीधे अगर 1300 भाई 700 तो लाइन की जी आ रहे हैं, जी सर। वहाँ 1350 आ रहा है। रुक जा अभी, तेरा सबर है क्या? 1350 के आसपास ये भी है। 1460 ये बेचारा और घमंड में एटीट्यूड है इसको। 1460 और ये कितना है? 1350 समथिंग। 1350 है ना। अब मुझे बताओ कंपनी को कह रहा है इतना है। अब ये डायग्राम हमको उल्टा क्यों बता दिया? ये बताओ, डायग्राम आप सही बोल रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं? आप सही बोल आप हम सही बोल रहे हैं, डायग्राम सही नहीं बोल रहे हैं आप। दोनों सही है लेकिन समझे? दोनों कैसे सही है? डायग्राम जो है ना विदाउट रजिस्टर दिखा रहा है ना। क्या दिखाया? विदाउट रजिस्टर। जब भी ऐसा कंडीशन आए हमको जवाब देना पड़े लाइन सही है खराब है क्या है। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है ना, एक बार यहाँ से जाना है वापिस से डायग्राम। क्या जाना है? डायग्राम को बेगुनाही साबित करने का दूसरा मौका देंगे। और अब की बार हम किसको चेक किया था? ऑन ऑफ स्विच को। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप ऑन ऑफ स्विच को चेक करोगे। अब ऑन ऑफ स्विच की गड़बड़ था तो ऑन ऑफ स्विच को मौका देना है। जी तो ऑन ऑफ स्विच अपनी बेगुनाही का सबूत यहाँ पे पेश करेगा। क्या देखो भाई, हम तो ये ऑन ऑफ स्विच है, बात जानते हो। जी सर। अब बात ये छुपा नहीं है। जी यहाँ से गया, कह रहा देखो यहाँ पे एक लगा है रजिस्टर। जी रजिस्टर क्या लगा है? रजिस्टर लगा है। ये जगह खाली, यहाँ डायोड लगा होता है। ये डायोड लगा है, ये डायोड लगा है, ठीक है। रजिस्टर, तीनों लाइन में रजिस्टर लगा है। अब रजिस्टर में बीच में जगह खाली है। कह रहा अगर खराब हो गया तो इस पर तुम जंपर नहीं मार सकते क्योंकि बीच में जगह खाली है। अब लगाना तुम्हें रजिस्टर ही पड़ेगा। यस सर। समझ में बात आ रहा है? बीच में जगह खाली है तीनों। तो अब ये रजिस्टर से हो करके लाइन तरफ जा रहा है। पावर आई ट्रिगर करने बात समझ में आया नहीं? तो सुनो, ये जो रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर का वैल्यू 1 किलो है। क्या है? 1 किलो। अब सबसे पहले अब पावर ऑन ऑफ का जो 1300 आया था उसमें से 1000 घटा दो। 350 350 तब भी कम पड़ गया सर। 350 यानी कि ये जो 350 के बाद जो रीडिंग दिखाया था ना, वो रीडिंग फॉल्स था। इसी को हम बोलते हैं ट्रोलेस। क्या बोलते हैं? ट्रोलेस।
टॉलरेंस। बात समझ में आया नहीं आया? ये कई बार रीडिंग से कम भी दिखा देगा, कई बार ज्यादा दिखा देगा। 0.5% से लेके 8% का टॉलरेंस लेता है मल्टीमीटर। कितना टॉलरेंस लेता है? 8%, यानी कि या तो रीडिंग के जो रीडिंग आएगा ना उस रीडिंग के 8% या तो ज्यादा दिखा देगा या 8% कम कर देगा, तो भी हम उस सर्किट को ओके ही मानेंगे। समझ रहे? लेकिन अगर इससे ज्यादा टॉलरेंस दिखाया तो सर्किट गड़बड़ है। समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में बात आ रहा है? जैसे मैंने आपको ये बोला कि देखो भाई, जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, जब ऑन ऑफ स्विच पढ़ाऊंगा, ऑन ऑफ स्विच करंट पे 1300 प्लस जी आ रहा चाहिए। क्या आना चाहिए? लेकिन आपको आ रहा है 1100। क्या आ रहा है? 1100। इसका मतलब सिर्फ 1100 तो रजिस्टर का ही वैल्यू हो गया 1000। यस सर। 100 ओम तो कभी होगा ही, लाइन लीकेज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? लीकेज। लाइन हो गया लीकेज। इसको बोलेंगे लीकेज। क्या बोलेंगे? लीकेज बोलेंगे। समझा बात को? अगर ऑयल आ रहा है तो हम ओम रेंज पे धरा देंगे। ऐसा नहीं कि रजिस्टर खराब होकर वैल्यू बढ़ गया, ओम रेंज पे धरा देंगे। अगर ओम पे भी ऑयल आया, डायोड पे भी ऑयल आया, बजर पे भी ऑयल आया, तो बोलेंगे लाइन ओपन। समझ में बात आया नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर है? समझो, आप जब भी आप चेकिंग करते हो, जब भी आप चेकिंग करते हो तो हमेशा याद रखो चेकिंग के कितने कंडीशन होते हैं ये बताओ। कौन कौन से? कौन बताएगा कितने टेस्टिंग का पॉइंट है? 4 बाबा जी, आप टेक्नीशियन हैं? जी सर। अभी नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह क्या चाहे टेस्टिंग। अच्छा, तुम ये समझे हो क्या? ब्रेक ओपन और शॉर्ट। ग्रेट गेट ब्रेक ओपन शॉर्ट ओपन शॉर्ट टेस्टिंग होने की प्रॉब्लम आती है, ये पूछ रहे टेस्टिंग होती है। हाँ ठीक है भाई, अच्छी बात है। हमने कुछ बना दिया क्या? पहला होगा ओके। ये तो दिख ही नहीं रहा है ओके। अब दिखेगा। पहला कंडीशन है ओके। अब दिख रहा है सबको? दूसरा कंडीशन आएगा ओपन। तीसरा कंडीशन आएगा शॉर्ट। अच्छा, हाफ शॉर्ट। दो जीआर भाई जीआर। ये सर लीकेज ही होगा। लीकेज क्या आता है बताओ? लीकेज मतलब जितनी चाहिए उससे कम लीकेज होगी। घट रहा है वही ना, वही बोतल में मेरे हिसाब से लीकेज उसको बोलते हैं अगर किसी लाइन से 5 एम्पीयर जा रहा है तो 5 में से 2-3 एम्पीयर एक आध मिली करंट कम हो जा रहा है, मतलब निकल रहा है, उसको वेस्ट हो रहा है, उसको मतलब लीकेज। जैसे पानी का पाइप दे रहा है, हल्का सा छेद है, तब निकला है, उसको बोलते हैं लीकेज। बोलते हैं ना? तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? यही बोलते हैं। मतलब मैं मोबाइल में बैटरी लगा तो तुम देख के बता दोगे कहाँ लीकेज हो रहा है। जीआर से
अच्छा जीआर से पता चल जाएगा। जीआर से कभी लीकेज नहीं पता चलता है, लीकेज पता चलता है डीसी सप्लाई मशीन से। हम करंट देंगे डीसी सप्लाई मशीन से। यस सर। अगर हमें बिना फोन डेड है, ऑन नहीं है, तो करंट कोई खर्चा हो रहा है क्या? खर्चा कब होगा? जब ऑन होगा तब। अब बिना ऑन करे खर्चा कर रहा है मोबाइल, तो उसी को बोलते हैं लीकेज हो रहा है। कितना लीकेज हो रहा है? तब हम ये भी पूछेंगे कितना लीकेज हो रहा है। तो जितना डीसी सप्लाई को रीडिंग ले रहा है उतना ही हमको बोलना है कि 30 मिली करंट का लीकेज हो रहा है, 5 मिली करंट का लीकेज हो रहा है। बात समझ में आया नहीं है? वो मैं आपको सॉर्टिंग के लेसन पढ़ाऊंगा। अब बात समझ में आया नहीं है? मैं पढ़ाऊंगा सॉर्टिंग में, कोई दिक्कत? जीआर से पता नहीं चलता है। अब मुझे बताओ, चेकिंग जो आप करोगे ना मल्टीमीटर से, देखो मल्टीमीटर का चेकिंग अलग है, डीसी सप्लाई की चेकिंग अलग है, और डिजिटल चार्जर की चेकिंग अलग है। चारों की चेकिंग अलग अलग है भाई, चारों को मिक्स मत कर देना। ऐसा मत बोला हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं। है ना? हम डीसी सप्लाई से फुल टेस्टिंग करते हैं, हम मल्टीमीटर से हॉट टेस्टिंग करते हैं, समझे बात को? और पानी में डाल के हम सॉर्टिंग चेक करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हम ऐसे ही करते हैं। फिर कस्टमर भी मारेगा, बोलेगा हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप ब्लैक वाइट से चेक करोगे तो उसको बोलते हैं रिवर्स। क्या बोलते हैं? रिवर्स। ब्लैक, देखो ये इसको लिखना तो लिख लेना, ताकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स, ब्लैक वाइट से चेक करो तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स। रिवर्स पर, है ना? रिवर्स में जब भी आप चेक करोगे तकरीबन वो 200 से 1000 का जीआर शो करना चाहिए। समझे बात को? और इसकी जब फॉरवर्ड में चेक करोगे, क्या चेक करोगे? फॉरवर्ड। वो ऊपर रिवर्स था, फॉरवर्ड में आएगा ओएल। क्या आएगा? ओएल या 1000 प्लस। तो इस कंडीशन को हम ओके मानते हैं। क्या मानते हैं? ओके। अब ओपन किसको मानोगे? अगर रिवर्स में भी ओएल आ रहा है और फॉरवर्ड में भी ओएल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ओपन है। बात समझ में आया नहीं है? रिवर्स फॉरवर्ड दोनों ओएल आ रहा है तो आप ओपन बोलोगे। शॉर्ट क्या बोलोगे? रिवर्स में जो है 0.000 आ रहा है और फॉरवर्ड में भी 0.000 आ रहा है, वो शॉर्ट कर जाएगा। बात समझ में आया? लो जीआर क्या होगा? -200 जीआर शो करेगा। रिवर्स में, समझ रहे? लेकिन फॉरवर्ड में जो है ना, फॉरवर्ड में ओके रहेगा, यानी कि ओएल आएगा। फॉरवर्ड में ओएल या 1000 प्लस होगा। कंडीशन कुछ समझ में आया या नहीं आया? सर एक बार लो क्या करो? ये चीज किसको किसको पता है बताओ? नहीं पता। पूरी मोबाइल की ट्रेसिंग इसी के ऊपर टिका हुआ है। आप कोई भी लाइन में पढ़ाऊंगा ना, आपको कंडीशन यही आएगा। अब भाई साहब मैं रिपेयरिंग सिखा रहा हूँ, रिपेयरिंग सिखा रहा हूँ मैं। मदरबोर्ड में जब चेक कराऊंगा तो यही कंडीशन आएगा। अभी तो बेसिक ऐसे ऐसे चीज बताऊंगा तब दिमाग पे सुने रह जाएंगे। मेरे पास ना इतने चीज है ना सीखने के लिए, आप 6 महीने भी कम पड़ जाएगा आपको। समझ रहे हो ना बात? तो जमीन बेचना पड़ जाएगा, एक ही महीने में बेचना पड़ेगा। कर देता हूँ।
समझ में आ रहा है? आप सब शांति पूर्वक क्लास करो, मेरे को कराने दो। मैं आपको बहुत ऐसे ऐसे नॉलेज दे दूंगा जो आपको रिपेयरिंग करने में एकदम काम आएगा। समझ रहे बात को? ठीक सर। मैं ये कभी नहीं सिखाऊंगा पहले थिनर से क्लीन करो, सफाई करो। वही कर रहे हैं। संजय ऑलरेडी कर रहे हो। सफाई करके सीट मारो, खत्म। समझो ओके। कंडीशन क्या होगा? अगर रिवर्स में 200 से 1000 दिखाएगा और फॉरवर्ड में ऑयल या 1000 प्लस आएगा तो ओके कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास क्या है, ये लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत? यहाँ देखना रीडिंग, यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ एक चेक कर रहा हूँ लाइन। क्या चेक कर रहा हूँ? लाइन चेक कर रहा हूँ। समझना बात को। देखो मैं ब्लैक वायर को ना, रेड वायर को ग्राउंड पर रखा हूँ और यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे मैं चेक कर रहा हूँ रिवर्स में। ये तो 0 आ रहा है, ये तो माइनस है। देखो यहाँ पे 200 से 1000 के बीच आया, रिवर्स में आया। और मैं इसको अगर रेड वायर से चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे आ रहा है ऑयल या 1000 प्लस, तो दोनों में एक आ रहा है, तो 1000 प्लस आ रहा है ना। यानी कि ये लाइन अभी ओके है। क्यों ओके है? तो मेरा ये वाला रीडिंग शो किया। अगर मुझे ये शो करता, यानी कि ब्लैक वाला वायर से भी ऑयल, रेड से भी ऑयल, तो हम बोलते हैं ओपन है। क्या बोलते हैं? ओपन। अगर ऐसा रीडिंग शो करता, शॉर्ट है, रिवर्स में भी 0 फॉरवर्ड में, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट है। अगर ऐसा लो जीआर यानी कि -200, 200 मतलब क्या है कि 200 से कम रिवर्स दिखाता और फॉरवर्ड में ठीक रहता, ऑयल या 1000 प्लस रहता, तो हम इसको बोलते हैं लो जीआर। मेरा बात तो समझ में आया नहीं? और थोड़ा डीप में पढ़ाते थे। ये तो ओके ही है, ये तो ओके ही है। ओपन जो होता है ना, ओपन का मतलब होता है लाइन बी से टूट गया। ओपन का मतलब क्या है? अगर शॉर्ट होता है, क्या होता है? जोड़ा गया आपस। जो लाइन आप चेक कर रहे हो ना, वो ग्राउंड से भिड़ गया। अब शॉर्ट होने का मतलब या तो कैपेसिटर शॉर्ट है या तो उसमें आईसी शॉर्ट है। जब भी ऐसा कंडीशन दिखा जाए तो समझ लेना या तो उस लाइन में लगा हुआ कैपेसिटर को चेक करना है या आईसी को चेक करना है। बाकी उस लाइन में अगर कुछ भी लगा होता है ना, उसको कुछ नहीं करोगे। ओके, ठीक है। अगर ये लो जीआर आता है तो केवल उस लाइन में लगे हुए डायोड या आईसी की प्रॉब्लम होगा, बस कैपेसिटर का इशू नहीं। आपको समझ में आया? आप कोई फोन चेक कर रहे हो, अगर उसमें 200 से कम आ रहा है, अब क्या करोगे? उस लाइन में ढूंढ लगा हुआ डायोड को रिमूव कर दोगे, हैंडसेट एक ही बार में चालू हो जाएगा। जी सर। अगर आप कस्टमर को गारंटी दे रहे हो तो दूसरा डायोड लगा दो, लेकिन हम किसका रिमूव करेंगे? उसी लाइन का, जिस लाइन में 200 से कम आ रहा है उसका। बात मेरे समझ में आया नहीं? यस सर। धीरे धीरे समझ में आ रहा है? यस सर। ये आगे सब चीज ना ट्रेसिंग में आएगा। अभी तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ। अब जब मैं ट्रेसिंग कराऊंगा ना, अगर किसी का 200 से कम है तो सीधा डायोड ढूंढूंगा, निकाल दूंगा। तभी तुम पूछोगे सर जी आपको कैसे पता चला? फिर मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। राजेश कौन है? एक और होगा, दो हैं। एक राजेश कुमार है और एक राजेश। हाँ, आप राजेश का कोड है 80 कुछ करके, कौन से कोड बोल? दो राजेश है क्लास में, इसका कोड पुराना है 863। हाँ वो वाले का क्या नाम है? राजेश गुप्ता। कोड क्या? 863। नहीं ये मल्टीमीटर का बात समझ में आया? यस सर। हैं? मल्टीमीटर का बात समझ में आया? अब मुझे ये बताओ, इस मल्टीमीटर से मोबाइल में दो कंडीशन में चेक करता है, हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग। यस सर। कूल टेस्टिंग में 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का नाम बताओ। बाजार ओम रेंज। बजर मोड का मतलब है 200 ओम। 200 ओम से 200 ओम। बजर मोड का मतलब क्या है? 200। मतलब बजर मोड तो बोल दिया नाम है, लेकिन उसकी क्षमता कितना है? 200 ओम तक। 200 ओम तक लास्ट। और उसके बाद है डायोड मोड।
डायोड मोड का कितना क्षमता है? 2000 ओम रेंज का कितना क्षमता है? 200 मेगा। ये तीनों अलग अलग क्यों रखा? टॉलरेंस की वजह से। अगर हम छोटा सर्किट चेक कर रहे हैं तो छोटा चेक करो, उससे मीडियम चेक करो, या बड़ी चेक करो तो इस पे करो। यस सर। समझे बात आया नहीं है? जी सर। इसलिए 3 मोड दिया है। ये तीनों मोड में जो भी रीडिंग आएगा उसके लास्ट में आप ओम बोलोगे। जी। क्या बोलोगे? ओम बोलोगे। आप चाहो तो पीला वाला मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकेंडरी लाइन चेक करने के लिए सिर्फ 4 डिजिट के मल्टीमीटर का जरूरत पड़ता है। बाकी सारे लाइन की चेकिंग अभी भी वो पीला वाला मल्टीमीटर से हो जाएगा। सेकेंडरी पावर ऐसी कि आउटपुट वाली लाइन चेक करने के लिए सिर्फ 4 डिजिट की मल्टीमीटर चाहिए होता है, उसमें लो जी जो आप 1500 रुपए का खरीद ले रहे हो। समझ रहे बात को? बाकी सारे लाइन का चेक हो जाएगा उसी से, पीला वाला से। मैं इसलिए 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 1000 किलो ओम, 1 मेगा ओम। कुल मिला के बात ये है, मल्टीमीटर को आप ऑपरेट करना समझ में आया नहीं आया? यस सर। बहुत से जने को मल्टीमीटर का क्वेश्चन होगा। नहीं है पहले था ना, टाइम से पहले। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, बहुत से लोग ये बोलते हैं ओम रेंज का यूज सिर्फ रजिस्टर चेक करने में आता है। रजिस्टर चेक करने में इसलिए हम करते हैं क्योंकि रजिस्टर जो है ना, जो वैल्यू जो है ना उसकी किलो ओम से ज्यादा है, मतलब 2 किलो से ऊपर है, तो आप ओम रेंज पे ही चेक करते हो। करते हैं नहीं करते? क्योंकि वो मेगा ओम तक चला जाता है। चला जाता है ना। इस बार हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उस वक्त हेवी होता है, और हेवी में टॉलरेंस भी हेवी होता है। इस पे क्यों नहीं कर सकते? इस पे 2 किलो तक तो इसको भी चेक कर सकते हो। 2 किलो तक रजिस्टर डायोड मोड पे चेक कर सकते हो। उसके अलावा इस पे चेक किया तो गड़बड़ रीडिंग दिखाने लगेगा, क्योंकि इसकी क्षमता से बाहर चला गया, रेंज से बाहर चला गया। कोई दिक्कत? अच्छा, मल्टीमीटर समझ में आया नहीं आया? मल्टीमीटर समझ में आया? अब मैं आपको जो लेसन एक करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ रजिस्टर। अब मल्टीमीटर हो गया। मल्टीमीटर के बाद में आपको क्या बोलते हैं? एसी डीसी करा, करंट, वोल्टेज के बारे में